जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे इस यूट्यूब चैनल गर्त क्लासेस में। तो आज रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 2 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आज हम आपके समक्ष लेके आए हैं। तो प्रैक्टिस की तरह ही काम किया जाएगा, थोड़ा जल्दी जल्दी सॉल्व किया जाएगा। आप भी पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए, थोड़ा क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। और एक महत्वपूर्ण सूचना ये कि शनिवार और रविवार जो है 2 दिन जो है प्रैक्टिस का सेशन रखा जाया गया है। तो शनिवार को जो है मैथ का प्रैक्टिस और रविवार को रीजनिंग का प्रैक्टिस, और यथासंभव जैसे ही मतलब ये बढ़ेगा आपको हिंदी और जीएस का भी प्रैक्टिस जो है देखने को मिलेगा। हिंदी और जीएस का भी प्रैक्टिस देखने को मिलेगा। फिलहाल में मैथ और रीजनिंग का प्रैक्टिस चल ही रहा है। मैथ में अभी नहीं चला है, मैथ का कल चलने वाला था लेकिन किसी कारणवश नहीं चला। रीजनिंग का चल रहा है। अगले शनिवार रविवार से मैथ का भी मिलेगा, रीजनिंग को भी मिलेगा। बाकी जो कॉन्सेप्ट वाली वीडियो चल रही वो तो चल ही रही हैं, ठीक है। तो ये सब बातें ध्यान देंगे। बाकी हम कम्युनिटी बॉक्स में इसका जो है कि मतलब कब कौन सी क्लास चलेगी हम आपको ज़रूर बता देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2। और रीजनिंग में जल्दी जल्दी आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करेंगे लिखा है यदि माइनस का अर्थ गुणा है। माइनस का अर्थ क्या है? गुणा है। गुणा का अर्थ क्या है? योग है। गुणा का अर्थ क्या है? योग है। योग प्लस का अर्थ क्या है? विभाजन है। प्लस का अर्थ है डिवाइड, और डिवाइड का अर्थ घटाव है, मतलब माइनस है। डिवाइड का अर्थ माइनस है। तो समीकरण में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? तो जो जो कहा है वही कर देंगे। गुणा का स्थान पे क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा 12। प्लस के स्थान पे क्या आ जाएगा? डिवाइड। और माइनस के स्थान पे क्या आ जाएगा? गुणा। और डिवाइड के स्थान पे क्या आ जाएगा? माइनस, ठीक है। अब इसी को सॉल्व करेंगे, जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो इसमें क्या होता है पता चलता है ना, पहले का को पहले काटिए, बचपन में सुने होंगे, ता पीछे दे भाग गुणा करे धन जोड़ दो, ऋण को दियो घटाए। तो पहले इसमें कहने का मतलब है भाग को सॉल्व किया जाता है, उसके बाद गुणा को, उसके बाद प्लस को, उसके बाद माइनस को। तो जब भाग को सॉल्व करेंगे तो 3 चौक 12, और जब गुणा को फिर सॉल्व करेंगे 6 चौक 24। तो 40 प्लस 24 माइनस का 60, जब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 64। और 64 में से 60 घटाएंगे तो 4। आसान सा क्वेश्चन था। तीसरा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आप भी पेन कॉपी लेके बैठिए और स्पीड के साथ हमारे साथ साथ आंसर देने की कोशिश करिए। अगला क्वेश्चन है जी उत्तर की ओर 40 किलोमीटर 20 किलोमीटर चलता है। जी कहाँ चल रहा है भाई? उत्तर की ओर चला, और कितना चला? 20 किलोमीटर चला। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है। बाईं ओर मुड़ दिए भाई, बाईं ओर मुड़े और कितना चला? 40 किलोमीटर चला। वह पुनः बाईं ओर मुड़ता है और 20 किमी चलता है। पुनः बाईं ओर मुड़ेगा तो नीचे की तरफ मुड़ेगा और 20 किलोमीटर चलेगा, तो सेम इसके बराबर चलेगा कि नहीं चलेगा? आप कहेंगे हाँ। अंत में वह फिर बाईं ओर मुड़ता है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन नीचे है, थोड़ा ध्यान देंगे। अंत में फिर बाईं ओर मुड़ता है, और मुड़ने के बाद कितना चलता है? 20 किमी। अब बाईं ओर मोड़ दिए और कितना चला दिए? 20 किलोमीटर चला दिए। कह रहा है वह अपने प्रारंभिक बिंदु से स्थिति से कितनी दूर है। अब यहाँ से चलना चालू किया था, यहाँ से चलना चालू किया था और पहुँच कहाँ गया है? यहाँ पे पहुँच गया। ये बीच वाली दूरी हमें बतानी है। आपको पता है ये वाली दूरी कितनी है? 40 है। तो यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी 40 होगी, आधा दूरी 20 है, तो आधा दूरी कितनी होगी? 20 होगी। 20 किलोमीटर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यही पूछता अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है, तो कौन सी दिशा हो जाता? पश्चिम दिशा हो जाता। कौन सी दिशा हो जाता? पश्चिम दिशा, ठीक है। अब इसी को देखिए, इतना हमें लंबा नहीं भगाना है। हालांकि आपको अभी थोड़ा हो सकता है समझ में ना आए, लेकिन आप थोड़ा ये देख लीजिए बिना डायग्राम के इसको सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए, पहले तो ये दिशा का आप ज्ञात होगा, ऊपर में हमारा नॉर्थ दिशा, नीचे में साउथ, यहाँ पे ईस्ट दिशा और यहाँ पे वेस्ट दिशा, ये सबको पता होगा। इसी को पहले क्लॉकवाइज दिशा में लिख लीजिए। पहले नॉर्थ चलिए, फिर क्लॉकवाइज चलेंगे कहाँ पहुँचेंगे? ईस्ट में। फिर क्लॉकवाइज चलेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे? साउथ में। और फिर क्लॉकवाइज चलेंगे तो वेस्ट में। बस यही हमारा दाएं बाएं हो गया। अब कहने का मतलब है नॉर्थ से कोई व्यक्ति दाएं घूमेगा तो कहाँ पहुंच जाएगा? ईस्ट में। ईस्ट से दाएं घूमेगा तो कहाँ पहुंच जाएगा? साउथ में। साउथ से दाएं घूमेगा तो कहाँ पहुंच जाएगा? वेस्ट में। और जब वेस्ट से दाएं घूमेगा तो फिर कहाँ चला आएगा? नॉर्थ में, ठीक है। ये तो दाएं का कॉन्सेप्ट हो गया। अच्छा, बाएं अगर घूम रहा है व्यक्ति, अगर बाएं घूमेगा तो फिर साउथ में। वेस्ट से अगर बाएं घुमा तो साउथ में। साउथ से बाएं घुमा तो ईस्ट में। ईस्ट से बाएं घुमा तो नॉर्थ में। और नॉर्थ से बाएं घुमा तो फिर कहाँ चला जाएगा? वेस्ट में चला जाएगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। कह रहा है जी उत्तर की ओर 20 किलोमीटर। थोड़ा नीचे कर देते हैं। जी उत्तर की ओर कितना? 20 किलोमीटर। तो पहले उत्तर की ओर 20 किलोमीटर चला दीजिए। फिर वह बाईं ओर मुड़ा। अब अभी बताएं बाईं ओर मुड़ेगा तो नॉर्थ से बाईं ओर मुड़ेगा तो कहाँ पहुंच जाएगा? वेस्ट में। और कितना चला है? 40 किलोमीटर।
फिर वह पुनः बाईं ओर मुड़ता है और वेस्ट से बाईं मुड़ेगा तो कहाँ पहुँच जाएगा, साउथ में 20 किलोमीटर चला। अंत में वह फिर बाईं ओर मुड़ता है और मुड़ने के बाद कितना चलता है, 20 किलोमीटर। तो साउथ से जब बाईं मुड़ेगा तो कहाँ पहुँच जाएगा, ईस्ट में, और कहाँ मुड़ गया, 20 किलोमीटर चल दिया और हमारा डायग्राम क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, अब इसी को हमें सॉल्व करना है। तो ध्यान देंगे, अपोजिट डायरेक्शन को काटा जाता है, विपरीत दिशाओं को। जैसे नॉर्थ का अपोजिट डायरेक्शन क्या होगा, साउथ, और वेस्ट का अपोजिट डायरेक्शन क्या होगा, ईस्ट। इसी को अपोजिट डायरेक्शन को काटा जाता है। जैसे मान लीजिए अगर वैल्यू बराबर है तो काट देंगे, नहीं वैल्यू बराबर है तो घटा देंगे। तो नॉर्थ से साउथ काटेंगे, ईस्ट से वेस्ट काटेंगे। देखिए नॉर्थ में भी 20 है और साउथ में 20 है, वैल्यू बराबर है तो कट गया कि नहीं कट गया। लेकिन ईस्ट में और वेस्ट में वैल्यू बराबर नहीं है तो काटने के बजाय घटा लेंगे। अब 40 में से 20 गया तो 20, अब 20 किलोमीटर तो आ गया, वो प्रारंभिक बिंदु से 20 किलोमीटर है। और दिशा जब पूछे तो वेस्ट का बड़ा वैल्यू कि ईस्ट का, तो आप कहेंगे वेस्ट का। तो जिसकी वैल्यू बड़ी होगी उसी का क्या होगा, दिशा होगा। व्यक्ति अपने प्रारंभिक बिंदु से 20 किलोमीटर पश्चिम में है। तो इस पे थोड़ा ध्यान अगर है तो ठीक है, नहीं तो समझ में आया ठीक है, नहीं तो जब कॉन्सेप्ट वाली वीडियो चलेंगी तो उसमें अब इसको बखूबी सिखाया जाएगा। ठीक है, तो अभी कैलेंडर का कॉन्सेप्ट वाली वीडियो चल रहा है, जो को आपको कैलेंडर में भी बिना कोड के कैलेंडर सॉल्व कर रहे हैं, जाके वीडियो जरूर देखिए, हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कैक्टस, CACTUS का कोड है, देखिए ऊपर लिखा है CACSTU, ये है। तो बर्जर BUZZER का कोड क्या होगा। तो ध्यान से देखेंगे थोड़ा, तो देखिए इसको आधा आधा पे करिए और आधा आधा कर करके उल्टा कर दिए। CAC को क्या कर दिया है, उल्टा लिख दिया है। TUS को क्या लिख दिया है, उल्टा लिख दिया है। तो इसको भी क्या करेंगे, आधा आधा करके उल्टा लिख देंगे। ZUB जिस भी ऑप्शन से शुरुआत होगा वही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। पूरा हमें सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं थी। ये प्रैक्टिस होता है, इस तरीके से आप क्वेश्चन को टैकल करेंगे और हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हम तो समझाने के लिए मान लीजिए पूरा लिख रहे हैं, लेकिन आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे ऑप्शन की मदद से। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये 23, 28, 34, 41, 49 और क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, स्टेप बनाते हैं। तो 23 और 5 28, 28 और 6 34, 34 और 7 41, और 41 और 8 49। तो अगला क्या आएगा, 9, 49 और 9, तो आप कहेंगे 58। 49 और 9 58, 58 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 58 ऑप्शन में नहीं है, 28 को 58 कर लीजिए, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। 58 हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है मेच्योरिटी शब्द में के अक्षरों का उपयोग करके इनमें से कौन सा अर्थपूर्ण शब्द बनाया जा सकता है। अब इनमें से देखेंगे कौन अर्थपूर्ण शब्द बनाया जा सकता है इसका प्रयोग करके। ठीक है, तो देखिए इसका शब्द का प्रयोग करके इन चारों में से कौन बनेगा ये हमें बताना है। तो इसमें देखिए यन, यन नहीं है तो ये तो बना ही नहीं पाएंगे। ऊपर वाले में है ही नहीं है, गलत हो गया। दूसरे वाले में, दूसरे वाले ऑप्शन में कौन सा अक्षर नहीं है, तो आप कहेंगे ई नहीं है। जब ई नहीं है तो कैसे बनाएंगे, ई है कहीं ऊपर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। और सी ऑप्शन तो बनाया जा सकता है, और डी ऑप्शन क्यों नहीं बनाया जा सकता, चौथा ऑप्शन, क्योंकि ऊपर में हमारे शब्द में कहीं यल नहीं मेंशन है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। तीसरा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन टैकल करने का एक तरीका होता है। ठीक है, तो ये देखने में हमें कितना समय लगेगा, 2 सेकंड का समय है। अगला क्वेश्चन, 8 बजे मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच न्यून कोण डिग्री में क्या होगा। अब आपको पता है पिछले प्रैक्टिस सेशन में भी एक क्वेश्चन था इसका, घड़ी का, आज भी है। आपको पता है फार्मूला क्या होता है, 60H 11M डिफरेंस 11M डिवाइड बाई 2। H का मतलब हावर होता है और M का मतलब मिनट होता है। H का मतलब हावर, हावर मतलब जो इसमें पहला। अब 8 बजे, 8 बजे ऐसे बजेगा, अब इसमें H हो जाएगा ये और M हो जाएगा 00। यहीं पे 1 होता 2 होता तो M का मान ये लेते। अब 60, H का मतलब 8, और जब 11M, M में जब M का मतलब जब 0 मान रखेंगे, 11 में जब गुणा कराएंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, 00 हो जाएगा। 00 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, डिवाइड बाई 2, 8 छक 48, 48 मतलब 480 से जब आधा भाग करेंगे, आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 चौक और 240 डिग्री, मतलब एक कोण बनेगा। अब आपको पता है घड़ी की सुइयों में एक साथ 2 कोण बनते हैं। एक साथ कितने कोण बनते हैं, 2 कोण बनते हैं। और यहाँ पे पूछा है न्यून कोण, न्यून कोण का मतलब होता है छोटा कोण। कौन सा कोण, छोटा कोण। अब छोटा कोण ये बड़ा कोण तो कितना आ गया,
40 और छोटा कोण क्या हो जाएगा 360 में से 240 जब घटाएंगे तो कितना होगा 0, 6 में से 4 गया 2, 120 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा छोटा कोण। न्यून कोण का मतलब होता है छोटा कोण, तो 120 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला 4 विकल्पों में से विषम को चुनना है। अब 4 विकल्पों में से विषम को चुनना है तो बीच में देखिए 300 है, 200 है, 400 है, लेकिन यहाँ पे क्या है T00 है, तो चौथा विकल्प हमारा क्या हो जाएगा विषम हो जाएगा। बीच में हमारा सब में क्या है संख्या है, लेकिन इसमें क्या है एक अल्फाबेट आ गया है T, इसलिए हमारा चौथा ऑप्शन इनमें से अलग हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गेट, GAT, गेट को कोड किया जाता है ETAG से, तो रोड का कोड क्या होगा ROAD, रोड का कोड पूछा है। आपको दिख रहा होगा गेट को क्या कर दिया उल्टा लिख दिया ETAG, तो रोड को भी क्या लिख देंगे उल्टा DAOR। DAOR हमारा किस ऑप्शन में सही है OR पहले ऑप्शन में सही है, RO नहीं होगा OR, DAOR पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला, एक बच्चा पूर्व दिशा में था, कहाँ दिशा में था पूर्व दिशा में था, उसके बाद वह घड़ी के विपरीत दिशा में 400 डिग्री, घड़ी की विपरीत दिशा में 400 डिग्री मतलब घड़ी की विपरीत दिशा एंटी क्लॉकवाइज, फिर घड़ी की दिशा में 220 डिग्री, घड़ी की दिशा में 220 डिग्री मतलब क्लॉकवाइज। ठीक है, मुड़ता है, अब वह किस दिशा में है तो आपको पता है क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज या तो काट देते हैं या तो घटा देते हैं, यहाँ पे कुछ काटने लायक नहीं है तो घटा देंगे। 400 में से जब 220 घटाएंगे तो कितना बचेगा 180 डिग्री। 180 डिग्री जिसकी वैल्यू बड़ी है एंटी क्लॉकवाइज की बड़ी क्लॉकवाइज की, तो आप कहेंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज की बड़ी है, तो 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे कहाँ से पूर्व से, जब पूर्व से 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज घूमेगा। वैसे भी 180 डिग्री का मतलब है व्यक्ति जहाँ भी होगा वहाँ से कहाँ चला जाएगा विपरीत दिशा में, तो पूर्व से 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमने का मतलब है व्यक्ति कहाँ चला जाएगा पश्चिम में, पूर्व का विपरीत क्या होगा पश्चिम। ठीक है, अगला, यदि परसों सोमवार है, स्पीड के साथ करेंगे, यदि परसों सोमवार है, कह रहा है परसों अगर सोमवार है तो आप परसों नरसों से एकदम वाकिफ होंगे, परसों अगर सोमवार है तो कह रहा है 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा। अगर परसों सोमवार तो ये बताइए आज कौन सा दिन होगा, बस इतना सा बात कमेंट बॉक्स में जल्दी बताएंगे आज कौन सा दिन होगा। तो आज आप परसों अगर सोमवार है तो इतना देर में कमेंट बॉक्स में बता देंगे कि आज कौन सा दिन होगा, आपको हम समय दे रहे हैं। ठीक है, तो आज कौन सा दिन होगा इतना देर में तो बता देना चाहिए आज हमारा कौन सा दिन होगा, परसों सोमवार, उसके एक दिन पहले रविवार, तो आज हमारा कौन सा दिन हो जाएगा शनिवार। कौन सा दिन हो जाएगा शनिवार। यदि आज शनिवार है तो 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो पहले 15 दिन में विषम दिन ढूंढ लीजिए, 7 दूना 14, एक विषम दिन। अब एक को जब पहले ही बताए थे कैलेंडर में आगे जाना है तो आगे चले जाइए और प्लस कर दीजिए, और माइनस पीछे जाना है तो माइनस कर दीजिए। ये कैलेंडर में हम सिखा रहे हैं और कैलेंडर खत्म होने वाला है। जो नहीं जानते हैं कैलेंडर एकदम जीरो से पढ़ना चाहते हैं वो यूट्यूब पे हमारी वीडियो पड़ा है, क्लासेस गलत क्लासेस पे जाके देखेंगे जरूर। ठीक है, आपको अलग औरों से बेहतर जरूर मिलेगा एकदम सीक्वेंस में। तो शनिवार से एक दिन आगे चले जाएंगे, कौन सा दिन रविवार, कौन सा दिन आ जाएगा रविवार, चौथा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला लिखा है दी हुई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा NOM QRP TUS क्वेश्चन मार्क। तो आपको पता है n का कोड कितना होता है, प्लेस वैल्यू n का 14 होता है, q का कितना होता है 17 होता है, और s का कितना होता है 19 होता है। अरे सॉरी, t का कितना होता है s का 19 होता है, t का कितना होता है 20 होता है। ठीक है, तो इसमें रिलेशन देखिए 14 और 3 17, 17 और 3 20, 20 और 3 23। अगला 23 आएगा, 23 पे कौन सा अक्षर होता है तो आप कहेंगे W। जिस भी ऑप्शन में W से शुरुआत होगा वो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए तीनों में W से शुरुआत है, एक ऑप्शन तो हमारा खत्म हो गया। अच्छा, अब O जो है 15 पे, R जो है 18 पे, और U जो है 21 पे। तो कहने का मतलब प्लस 3 3 का चल रहा है, 21 और 3 24, और 24 पे क्या आता है x आता है, WX किस ऑप्शन में है दूसरा ऑप्शन में है, हमारा ये ऑप्शन क्या आ जाएगा सही हो जाएगा। पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, ये हमें एग्जाम का अप्रोच बताना है और ऐसे ही आपको सॉल्व भी करना है। पेन कॉपी लेके बैठेंगे और इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, नहीं न कि इस पे और क्लास की तरह समय खपाएंगे। समझना अलग बात है, प्रैक्टिस सेशन अलग। समझने के लिए हम कॉन्सेप्ट वाला वीडियो चला रहे हैं, जिनको ये उन बच्चों के लिए है जो मतलब कम समय में अपना बेहतर तैयारी करना चाहते हैं और जो पहले पढ़ चुके हैं कुछ ना कुछ रीजनिंग या मैथ या GS के बारे में जानते हैं।
ठीक है, हमको सभी को लेकर चलना है, इसलिए यूपी पुलिस और जीडी के लिए और दिल्ली पुलिस के मद्देनजर ये प्रैक्टिस सेशन करवाए जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सबको नुकसान करेगा, जो नहीं जानता है उसको भी फायदा ये करेगा। तो सभी लोग जुड़े रहें, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, हीना, अगला है रिलेशन। हीना रवि के पिता, हीना जो है रवि के पिता महेश के भाई की बेटी है। कौन? हीना। तो पहले ये देखिए, आराम से सॉल्व करिए। हीना जो है रवि का कोई पिता है, रवि के पिता कौन है? महेश है। रवि के पिता कौन है? महेश है। अब महेश की भाई की बेटी कौन है? हीना है। तो महेश का कोई भाई बना दीजिए, भाई मतलब प्लस उनकी बेटी कौन है? हीना है। उनकी कौन बेटी बना दिए? हीना। ठीक है, विक्रम हीना का भाई है, तो विक्रम हीना का भाई है तो विक्रम क्या हो जाएगा? इसका एक ही जनरेशन में आ जाएंगे और भाई बना दीजिए प्लस विक्रम और महेश की माँ। अब महेश की माँ, महेश की माँ पता नहीं कौन है लेकिन माँ लिख दिए। माँ के बीच क्या रिश्ता है? महेश, विक्रम और महेश के, देखिए ये इनकी पिताजी, पिताजी के भाई चाचा, और चाचा के मम्मी, या फिर मेरी मतलब इनके भी मम्मी हुई कि नहीं, ये माँ, तो इसकी क्या हो गई? दादी हो गई। और ये विक्रम क्या होगा? पोता होगा। तो कहने का मतलब है दादी और पोता का रिश्ता है। क्या ऑप्शन में दिया है? पोता हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है चार विकल्पों में विषम चुनिए। चार विकल्पों में विषम चुनिए। चार विकल्पों में विषम क्या चुनना है? देखिए, ए हैज एम, एल हैज पी, एल हैज पी, यू हैज वाई, हैज के जो, तो साफ साफ दिख रहा है सब में सिंबल जो है बीच में है, और इसमें जो सिंबल है अलग है, किनारे है कि नहीं? सबसे पहले ही पी हो गया। तो ये आसान सा क्वेश्चन था ये। जेल वार्डन, आपको बता दें, जेल वार्डन, जेल वार्डन 2019 या 2019, हाँ 2019 में जो हुआ था उसका ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जेल वार्डन का। ठीक है, जेल वार्डन का सन हमें क्लियर नहीं है, लेकिन जेल वार्डन का जो है क्वेश्चन ये सब के सब हमने उठाए हैं। लिखा है अगली श्रृंखला में, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? अब बताइए, ए टी एस, यू टी, सॉरी सी यू टी, ई वी यू, प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा? तो बस वैसे ही देख लीजिए, ए बी सी कितना बड़ा है? एक तीन दो बढ़ गया है, तीन से पाँच दो बढ़ा है, तो पाँच दो सात, सात पे मतलब जी, और जी जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। तो देख रहे हैं इतना आसान आसान सा क्वेश्चन है। ठीक, तो इस तरीके से पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक कुत्ता दक्षिण दिशा की ओर 20 मीटर भागता है। अब कुत्ता अब किस दिशा में देख रहा है? दिशा और दिशा को सॉल्व करने के लिए पहले लास्ट में देखिए कि हमसे पूछा क्या जा रहा है। अब कुत्ता किस दिशा में आगे मतलब देख रहा है या फिर आगे बढ़ रहा है, तो हमें इसके लिए डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं है। अब जो जो कहता है वही करते जाइए। क्या है? एक कुत्ता दक्षिण दिशा, दक्षिण लिखे, लिख दिए। अब जब हमें अंतिम दिशा बतानी होती है तो दूरी से हमारा भी कोई लेना देना नहीं होता है। दक्षिण दिशा की पहले वो कहाँ मुड़ा? बाईं ओर मुड़ा। ठीक है, मोड़ दिए। फिर 10 मीटर भागता है, फिर कहाँ मुड़ता है? दाईं ओर मुड़ता है। फिर कहाँ मोड़ दिए? दाईं ओर मोड़ दिए। उसके बाद कुछ नहीं है, तो दाएं से बाएं क्या किया जाता है? कैंसल। दाएं से बाएं कैंसल कर दिए, कुछ नहीं बचा, तो व्यक्ति कहाँ का है? दक्षिण का दक्षिण में है, बस दक्षिण का दक्षिण में है। देखिए, अगर इसको डायग्राम से लगाना हो तो कैसे लगाएंगे? एक कुत्ता दक्षिण की ओर भाग रहा है तो दक्षिण को भगा दिए। ठीक है, उसके बाद वो अपनी बाईं ओर मुड़ता है, तो बाईं ओर मुड़ेगा तो कहाँ चलेगा? यहाँ मुड़ेगा। ठीक है, उसके बाद फिर कहाँ, ये कितना चला है? 10, ये फिर नहीं 20 चला है, और ये कितना चला है? 10, दूरी से हमें लेना है। फिर उसके बाद कहाँ मुड़ता है? दाईं ओर मुड़ता है, और दाईं ओर मुड़ेगा तो नीचे की तरफ चलेगा। कुत्ता अब किस दिशा में भाग रहा है? तो दक्षिण दिशा में भाग रहा है। ये डायग्राम से, तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए हमें डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं होती है। ठीक है, दक्षिण दिशा हमारा चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आज हम जो है स्पीड स्लो रखे हैं, इसीलिए मात्र कि आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर पिन करेंगे कि सर इसका क्वेश्चन ये जवाब होगा, इसका जवाब ये होगा। अगला क्वेश्चन है, दिया लिखा है नीचे दिए गए शब्दों को किस संगठन में उनके पदों के अनुक्रम में व्यवस्थित करें। पदों के अनुक्रम में व्यवस्थित करना है जो नीचे दिया गया है। तो बताइए पहले कौन होता है? तो सबसे नीचे हमारा कौन होता है? सहायक प्रबंधक होता है। कौन होता है? सहायक प्रबंधक होता है। अब सहायक प्रबंधक मतलब पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन जिसमें होगा वो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बाकी सब गलत। मतलब बी वाला ऑप्शन गलत और डी वाला ऑप्शन गलत। ठीक है, उसके बाद कौन होता है? प्रबंधक होता है। प्रबंधक मतलब
सहायक प्रबंधक के बाद हमारा प्रबंधक होता है, ये पहले नंबर पे और ये दूसरे नंबर पे। 1 और 2 देखिए छांटने लायक है, जी बिल्कुल छांटने लायक है, पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी हमारा चेक करने की जरूरत भी नहीं है, बाकी चेक करना है तो देख लीजिए। उसके बाद प्रबंधक के बाद कौन होता है, वरिष्ठ प्रबंधक होता है। कौन होता है, वरिष्ठ प्रबंधक होता है। उसके बाद कौन होता है, वरिष्ठ प्रबंधक के बाद उप प्रबंधक। कौन होता है, उप प्रबंधक होता है। उसके बाद अधिकारी होते हैं, जो कि हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। यदि सैम का अर्थ बैन है, सैम का अर्थ बैन है, बैन का अर्थ जैम है, जैम का अर्थ रैन है, तो बैन का अर्थ बताना। ये बताइए, बैन बैन जहाँ है उसको पकड़ लीजिए, बैन का अर्थ क्या है, जैम, बस खत्म। दूसरा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही। ऐसे सैम का अर्थ क्या है, बैन है, बैन का अर्थ क्या है, जैम है, जैम का अर्थ क्या है, रैन है, जैम जैम का अर्थ क्या है, रैन है। बस बैन का अर्थ पूछा है तो बैन देखिए यहाँ पर है, तो बैन का अर्थ क्या है, जैम है। दूसरा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला कोडिंग डिकोडिंग। ऑर्डिनरी, अब स्पीड थोड़ा बढ़ाएंगे। ORDINARY, ऑर्डिनरी का कोड है ROIDANYR। तो किसका कोड पूछा है, तो PERFECTION का कोड पूछा है। तो पहले ऑर्डिनरी में देख लेते हैं क्या किया गया है। तो OR देखिए, ORDINARY, मतलब इसको कर दिया ऐसे क्रॉस में। तो इसको अब पूरा सॉल्व करेंगे नहीं, पहले देख लीजिए ईपी किस में है, ईपी जिस ऑप्शन में वही सही हो जाएगा। क्यूएफ खत्म, क्यूएफ खत्म, ईपी ईपी सही है। अब देखिए छाटने लायक लास्ट वाला पकड़ लीजिए, लास्ट वाला पकड़ लेंगे हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और लास्ट में एन और क्या आना चाहिए, वो आना चाहिए। दूसरा ऑप्शन में हमारा सही है, एन लो। अब इसको पूरा बैठ सॉल्व करने, इसमें क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन में समय बचाएंगे तो दूसरे क्वेश्चन में समय देंगे। अब आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत है, बाकी अगर सॉल्व करना चाहें तो कर लीजिए। ये क्या होगा, एफ आर, ये क्या हो जाएगा, सी, और क्या हो जाएगा, ई, उसके बाद क्या हो जाएगा, आई और टी। जब तक इतना लिखेंगे तब तक इसका जवाब देके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है। तो ऑप्शन से मदद जरूर लेंगे। लिखा है, नीचे दिए गए 4 चित्रों में समूह के चित्रों में कौन से सेट को एक समूह के रूप में वर्गीकृत, मतलब कहने का मतलब है चित्रों के सेट में कौन सा ऐसा चित्र है जो एक समान की तरह का है। तो आपको सीधे सीधे दिख रहा होगा, ये और ये एक समान दिख रहे हैं, स्टार जिसमें है क्या अलग होकर जाएगा, मतलब 1 2 3, मतलब पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पी के का पिता है। आराम से सॉल्व करेंगे। पी किसका पिता है, के का पिता है। तो पी को पिता बना दीजिए, किसका, के का पिता बना दिए। ठीक है। अगला लिखा है, जे एक्स की भतीजी है। जे एक्स की क्या है, भतीजी है। अब भतीजी कौन होता है, भाई की लड़की। तो जे जो है यक्स की भतीजी है, तो यक्स का कोई क्या होगा, पहले भाई होगा। अब इसमें देखिए बना नहीं पाएंगे, यक्स का कोई भाई होगा और उसकी लड़की कौन होगी, जे होगी। अब देखिए यक्स की भतीजी बन गए, भतीजी है तो माइनस। आर जे की माँ है, ये जे की माँ कौन है, आर है, तो ये आपस में क्या होंगे, पति पत्नी होगा और ये इनकी वाइफ हो जाएंगी यार। के एक्स का भाई है, के एक्स का क्या है, भाई है। अब देखिए एक्स का भाई ये भी हो सकता है और एक्स का भाई कुछ अलग भी हो सकता है, लेकिन आपको पता है पी जो है, पी का बेटा कौन है या बेटी कौन है, के है, यही तो है। अगला दिया है पी के केवल 2 बच्चे हैं। तो पी के जब केवल 2 बच्चे हैं तो पी का एक बच्चा तो के होगा और एक बच्चा एक्स होगा। तो मतलब कंफर्म होगा एक्स का भाई कौन होगा, के होगा। एक्स का भाई कौन होगा, अब यहाँ पे के रख सकते हैं, के होगा। और इसकी जो पिता है कौन है, पी है। कि एक्स का जेंडर हमें क्लियर नहीं है, कौन हो सकता है। लिखा है, अब ऑप्शन में जवाब देना है। एक्स आर की साली है, साली तो पक्का नहीं है, बिल्कुल नहीं। एक्स के का भाई है, अब एक्स के का भाई कैसे हो सकता है, ये महिला भी हो सकती है और ये पुरुष भी हो सकता है। अगर ये महिला हुई तो बहन हो जाएगी और पुरुष हुआ तो भाई, तो इसका हम परफेक्ट आंसर नहीं दे सकते हैं। लिखा है पी एक्स का पिता है। अब देखिए पी जो है एक्स का पिता तो है भाई। तीसरा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही। चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। अगला, प्रदत्त विकल्पों में कौन सा विकल्प दिए गए सेट 67, 71, 59, 97 और 89 के तत्वों जैसे गुण को साझा नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा, साझा नहीं करेगा।
एग्जाम में नहीं करेगा, इधर लास्ट में देता है, ठीक है, साझा नहीं करेगा। अब बताइए कौन इनके समान नहीं है, तो आप कहेंगे 39 इनके समान नहीं है। कैसे नहीं है? देखिए 67 भी एक अभाज्य संख्या है, 71 भी अभाज्य, 59 भी अभाज्य, 97 भी अभाज्य, 89 भी अभाज्य, 47 भी अभाज्य, 43 भी अभाज्य, 37 भी अभाज्य, लेकिन 39 एक भाज्य संख्या है, मतलब 39 नहीं करेगा, बाकी ये सब करेंगे। तो तीसरा चौथा ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा? सही हो जाएगा। अब ये जो है क्वेश्चन 1 2 1 0 -3 -24, ये आपके कमेंट बॉक्स के लिए है और ये 50 रुपये का क्वेश्चन है। जो इसको बताएगा कमेंट बॉक्स में बोलेगा, गूगल पे का नंबर देगा, उस पर हम 50 रुपये क्वेश्चन इसको सेंड करेंगे, लेकिन अपने बिना किसी की मदद लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए छोड़ते हैं और 50 रुपये का क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में या फिर कमेंटी बॉक्स में या टेलीग्राम पे कहीं पे व्हाट्सअप चैनल पे आप हमें अपना गूगल नंबर फ़ोन पे जो भी देंगे, फ़ोन पे हम उस पर आपको 50 रुपये का गिफ्ट पे कर देंगे अगर ये क्वेश्चन का जवाब आप देते हैं, ठीक है। तो इसको हम सलूशन नहीं देंगे, कल या परसों जब भी हमें समय मिलेगा आपको कमेंटी बॉक्स में इसका आंसर डाल दिया जाएगा, लेकिन आपको 24 घंटे का मोहलत दिया जाता है, 7 बजे से लेकर 7 बजे तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताएंगे, 50 रुपये, और जो पहला देगा वो नहीं, जो पहले जवाब देगा कमेंट बॉक्स में जो पहले देगा उसी को 50 रुपये का गिफ्ट दिया भी जाएगा, ठीक है। वर्णमाला में स्थान के आधार पर, वर्णमाला में यहाँ प्रश्नवाचक होना चाहिए, प्रश्नवाचक स्थान के आधार पर दिए गए 4 विकल्पों में से 3 एक जैसे हैं, विषम छांटना है, विषम छाटिए, विषम चुनिए, विषम क्या होगा? तो TUF YZA, तो TUSTU, से U कितना हो गया? +1 हो गया, YZ कितना हो गया? +1 हो गया, OP कितना हो गया? +1 हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? -1 हो गया। तो तीसरा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये तीनों एक जैसे हैं, तीसरा ऑप्शन हमारा क्या है? कुछ अलग है। अगला है तोता हरा, तोता हरा होता है तो कौवा कैसा होता है? काला होता है। ये आसान सा क्वेश्चन है। पुस्तकालय का संबंध पुस्तकों से है, तो विद्यालय का संबंध किससे होगा? छात्रों से होगा। ये सब आसान से क्वेश्चन है, 50 रुपये का क्वेश्चन आपको गिफ्ट दे दिया गया है। अगला है इसमें क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर है, कुल वर्गों की संख्या बताइए और कुल आयतों की संख्या बताइए। अब यहाँ पे हम थोड़ा आपको वर्ग और आयत गिनना बता देते हैं, वर्ग कैसे गिना जाता है और आयत कैसे गिना जाता है। देखिए अगर वर्ग गिनना है और आयत गिनना है तो कैसे गिनेंगे? वर्ग गिनने के लिए पहले नंबरिंग कर लीजिए, स्पष्ट दिख रहा होगा उम्मीद है वीडियो में। तो नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, उसको भी नंबरिंग कर लेंगे, 1 और 2 और 3, ठीक है। अब वर्ग गिनने के लिए आपस में लास्ट वाली संख्या को मल्टीप्लाई करिए, जैसे यहाँ पर 7 × 3, अब एक एक कम करते जाइए और उसी को जोड़ दीजिए, एक एक कम करते जाएंगे, जब तक एक एक कम करते जाएंगे जब तक किसी एक की वैल्यू क्या ना आ जाए? 1 ना आ जाए। जैसे यहाँ पे 7 में एक कम करेंगे 6, उसके बाद 3 में एक कम करेंगे 2, अभी देखिए इसमें से किसी की वैल्यू 1 नहीं हुई है, फिर अभी आगे बढ़ते जाएंगे, जब तक 1 नहीं आए तब तक बढ़ते जाएंगे। 6 में एक कम करेंगे 5, और जब 2 में एक कम करेंगे तो 1, अब देखिए एक वैल्यू आ गई, रुक जाएंगे। अब इसी को करके क्या करेंगे? जोड़ देंगे, 7 त्रिक 21, 6 दूना 12 और 5 एकम 5, 21 5 12 को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 38 आएगा। 5 2 7 1 8, 2 और 1 3, 38 हमारा क्या आ जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ये वर्ग गिनने का ट्रिक है। रो के और कॉलम के नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं और जब तक मल्टीप्लाई करते हैं जब तक हमारा कोई वैल्यू क्या ना आ जाए? 1 ना आ जाए। इन दोनों में से किसी की वैल्यू 1 आनी चाहिए। अच्छा, अब अगर आयत गिनना हो तो आयत अगर गिनना हो तो रो और कॉलम को नंबर जोड़ के क्या करिए? आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए रो और कॉलम का नंबर जोड़िए, 7 + 6, 1 2 3 4 सीधा लिख देना है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 और +7, और मल्टीप्लाई करा दीजिए 1 + 2 + 3, बस यही हमारा क्या आ जाएगा? आयत हो जाएगा। तो इसको लगातार नंबर का सम करने के लिए आपको पता होगा n + 1 / 2, ये होता है फार्मूला। n 7 7 बटे 56, 7 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 बटे 2, 7 बटे 56, 56 का आधा 28, 28 होगा कि नहीं? 3 2 5 और 1 6, 28 में 6 का गुणा कराएंगे तो हमारा कितना आएगा? 8 6 48, 4 6 दूना 12, 12 और 4 16, 168 क्या होंगे? आयत होंगे।
तो आयत गिनने का तरीका ये होता है, वर्ग गिनने का तरीका ये होता है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। रखते हैं आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, विदा, अलविदा, जय हिंद।